तो यार ये कहानी एक ऐसा आदमी की जो हमेशा चीजों को डिले करता रहता था। उससे कोई कहे कि सर आप काम कब तक दे दोगे हमारा, तो कहता था 14 तारीख को आ जाना और अपना माल ले जाना। जब लोग उसके 14 तारीख को जाते थे तो कहता था अरे आज तो नहीं हो पाया, आप 16 को आ जाइए। लोग कहते थे तो आपने हमको 14 का समय क्यों दिया, हम इतनी दूर से गाड़ी चला के आ रहे हैं और आज आपने 14 बोला था इसलिए हमने भी आगे डेट्स दे दी और अब आप 16 कह रहे हैं। कहते क्या फर्क पड़ता है, 2 दिन में आके ले लेना, कोई बात नहीं। फिर लोग कहते थे ठीक है। अगर वो पहले ही बता देता कि मैं नहीं दे पाऊंगा तो लोग हो सकता है उसे काम ही नहीं देते, उसे ऑर्डर ही नहीं देते। फिर लोग फिर भी सब्र खा के कि अब भाई अटक गए हैं, क्या करें, 16 को आ जाएंगे। तो 16 को लोग जाते तो कहते आप तो 11 बजे आ गए सुबह। तो उसने कहा आप ही तो कहा था कि 16 को, तो कहे अरे तो सुबह सुबह कोई बात नहीं शाम तक दे दूंगा। फिर लोग शाम को जाते 7 बजे, उसके बाद तो कहता कि आधे घंटे रुकिए आपका मैं करता हूँ। फिर वो उनका ऑर्डर डिलीवर करता, उनको रुला रुला के झिका झिका के, राइट। सब लोग उससे परेशान थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप किसी के साथ कुछ करते हैं तो इसी जिंदगी में हो सकता है इमीडिएटली आपके साथ वो रिटर्न ना हो, लेकिन इस पूरी लाइफ में आपको कभी ना कभी वापस रिटर्न जरूर मिलता है। और हो सकता है जो आपने किया उससे ज्यादा के रूप में मिले, ज्यादा इंटरेस्ट लग के आपको मिले, राइट। तो भी ऐसा ही हुआ। उसके फादर की एक दिन तबीयत खराब हो गई और वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बताया कि इनका तो मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड की जरूरत है। उसने ब्लड के लिए अपने रिलेटिव्स में पूछा, उस ग्रुप का ब्लड किसी का नहीं था। फिर उससे डॉक्टर ने बताया ब्लड बैंक जाइए, पास में जो है वहां जाके मालूम कीजिए। भागा भागा गया, वहां जाके उसने मालूम किया। उसने कहा हाँ ऐसा ब्लड है, हम अरेंज कर देंगे, लेकिन आपको शाम तक रुकना होगा और 200 किलोमीटर दूर से आएगा वो। उसने कहा ठीक है भाई। उसे डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने कहा चलो कोई नहीं, कैसे ना कैसे, मतलब यहाँ पे बात बन रही थी, जान पे बनाई थी बात, राइट। और डॉक्टर वहाँ पे सब्र खाया था कि चलो शाम को आ जाएगा ब्लड और कर लेंगे। फिर शाम हुई, वो शाम को फिर गया ब्लड बैंक, उधर जाकर उसने कहा सॉरी आज तो नहीं आ पाएगा, कल सुबह जरूर देखते हैं और फिर ही हो पाएगा। उसने कहा तो आप मुझे पहले बता देते, मैं दूसरी जगह पे चला जाता। तो ब्लड बैंक ने कहा हम क्या कर सकते हैं, अब कोई नहीं, अब सुबह आप आइएगा तब की तब होगा। ये उसके साथ क्यों हो रहा था कि उसने भी किसी को समय के लिए टलकाया था कि अरे आज नहीं कल आ जाना। उसने तो एक नॉर्मल चीज के लिए टलकाया था और यहाँ पे उसकी जो भरपाई हो रही थी कितनी मेजर सिचुएशन में हो रही थी कि उसके फादर की जान पे बनाई है और उसको ब्लड के लिए डुलाया जा रहा है। अगले दिन वो सुबह फिर गया, उसके हाथ पैर फूले हुए थे। उसने जाके कहा ब्लड, उसने कहा सॉरी आपका ब्लड नहीं आ पाएगा क्योंकि जहाँ से मंगाने वाले थे वहाँ है ही नहीं, आप कहीं और से इंतजाम कर लीजिए। उसने कहा आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप मुझे बीच में कैसे अटका सकते हैं, आप मुझे अगर पहले ही बता देते तो मैं कहीं और से देख लेता, आपके चक्कर में मेरा समय चला गया। आज उसको समय की कीमत समझ में आ रही थी जो उसने इतने सारे लोगों को परेशान किया, इतने सारे लोगों के आगे भी काम में डिलीवरी को शर्मिंदा किया। जब कोई आदमी हमको काम देता है और हम उसको उस चीज पे नहीं देते, उसने आगे की जो कमिटमेंट की होती है उसकी फेल हो जाती है। हमें तो शर्म नहीं आती लेकिन उस आदमी को तो शर्म आती है आगे। तो आज ये चीज उसको एनालाइज हो रही थी और उसे समझ में आ रहा था कि उसने जो किया है जीवन में आज क्या हो रहा है, राइट। उसने तो सिर्फ ऑर्डर डिलीवर किए थे, आज यहाँ ब्लड नहीं आ पा रहा था, यहाँ जान पे बनी आई थी। तो इस कहानी का मोटो सिर्फ इतना ही है कि अगर आप किसी को भी कमिटमेंट करते हैं किसी चीज की तो उसको ऑन टाइम पूरा करें, राइट। एक प्रोफेशनलिज्म रखिए अपने अंदर। इंडिया इतना बड़ा मार्केट प्लेस है लेकिन आज भी बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो भी है टाइम पे चीजें डिलीवर नहीं करती। छोटे से छोटा प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, वो भी अपनी टाइमिंग पूरा नहीं करते। वो बोलते हैं कि हम 1 बजे आ जाएंगे, 1 बजे नहीं आते, 1 के 4 बज रहे, कोई 4 बजे कह के आ ही नहीं रहा है। और इसको अगर हम बड़े लेवल पे देखें तो कुछ कंपनी जहां पे करोड़ों का काम चलता है वो कंपनी कहती है कि हम इस महीने आपको डिलीवरी दे देंगे और 30 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है, उसके बाद भी मिस हो जाती है। कहते हैं आप आधा रख लीजिए, आधा बन रहा है, देखिए बन गया है, अभी डिटेलिंग हो रही है। अरे डिटेलिंग का हम क्या करें भाई, जो आपका काम चाहे डिटेल हो रहा है फुल पैक्ड चाहिए, उसमें क्या रीजन था। अब देखिए रश का सीजन है, थोड़ा बहुत आप समझिए, सामने वाला नहीं समझना चाहता कि कितना रश का है, वो अपनी जगह सही है, वो क्यों समझे, राइट। और इंडिया में ये चलता है, लॉजिक बोलते अरे एक दिन तो चलता है यार, एक दिन तो आगे पीछे हो जाता है, पेमेंट थोड़ी सी डिले हो गई, चलता है, सुबह की शाम को ले लेना, क्या फर्क पड़ता है, आधा घंटा लेट हो गया क्या होता है, नहीं ये गलत है। अगर आपने किसी को 11 बजे का टाइम दिया है तो 10:30 बजे आप उसका सामान रेडी रखिए। 11 बजे का टाइम दिया तो 10:30 बजे उसका सामान रेडी रखिए कि अगर आप डिले ना हो, आप समय से पहले ही रहें हमेशा। अगर आपने किसी को 15 तारीख का समय दिया है तो आप अपने आप को 14 लेके चलिए, 14 तारीख को मुझे वो डिलीवर कर देना। और छोटी छोटी चीजों में आप डे टू डे लाइफ में देख लीजिए, लोग दूध वाले का बिल है टाइम पे नहीं देते, केबल वाले की जो वो है उसकी फीस उसको टाइम पे नहीं देते। हर आदमी, मतलब मुझे अच्छे से याद है, मैं काफी सालों पहले जब पीजी में रहता था तो मतलब जो ऑफिस के सिलसिले में वहाँ पीजी में रहना हो रहा था, और अगर मेरे साथ में जो थे लोग, उनकी सैलरी 1 को आ जाती थी और मेरी 7 को आया करती थी। तो 7 को जब मैं आता था तो नीचे ही लैंडलॉर्ड था, उसको देता हुआ चढ़ता था।
सैलरी, राइट। और ऊपर के जब मैं बताता था कि उन्होंने कहा अभी दे दिया, मैंने कहा हाँ अभी यार तो तुम तो रखते ही नहीं हो सैलरी अपने पास, एक दो दिन रख तो लो। मैं कहा रख के करना ही क्या है, जब वो पैसे मेरे है ही नहीं, मुझे उसको रेंट पे करना है तो करना है, इसमें क्या दिक्कत है कि नहीं यार थोड़ी देर आके इसको आले में तो रख लो मंदिर में, इससे क्या होता है भाई, इससे होता क्या है। और जो लोग थे वो बहुत हाई पोजीशन पे थे, जो मेरे साथ में रह रहे थे, उनकी सैलरी बहुत अच्छी थी, तो भी वो एक को लेके उसको मतलब टाइम पे नहीं कर रहे थे, उसको इधर उधर कि ठीक है दे देंगे कर लेंगे, ये गलत है। अगर मुझे आगे से 8 को मिलती थी सैलरी तो मुझे शर्मिंदा होना पड़ता था कई बार, अरे यार कि मैं उससे एक दिन डिले कर रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि मैं उनको टाइम पे क्यों नहीं दे पा रहा, राइट। कि मैं एक दिन भी हो जाता तो मेरी मतलब नजरों में फर्क आ जाता था कि यार शिट मेरी कमिटमेंट फेल हो गई, मेरे को 7 को ही मैंने उनको बोला हुआ है। तो उस केस में फिर मेरे को करना क्या था कि मेरे को सैलरी अगर 7 को मिल रही है तो मुझे उनको 9 तारीख या 10 तारीख बोलनी थी, क्योंकि ऐसा ही होता है इंडिया में, आपको 7 का बोल के होता है, एक दो दिन ऊपर हो ही जाते हैं, आप उसमें एम्प्लॉयर से लड़ नहीं सकते। फिर सीन क्या हुआ यार, ये मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस लिया, जब मैंने खुद का ऑफिस खोला तो मेरे को अब तक खुद का काम करते हुए 7-8 साल हो गए हैं। तो जब से मैंने अपना ऑफिस खोला तो मैंने अपने एम्प्लॉइज को 7 जो फिक्स की डेट वो 7 थी, मैं 11 बजे अपनी सीट पे बैठता था, सबसे पहला काम मेरा होता था कि मैं 7 तारीख को सैलरी उनकी सबमिट कर दूं, बस उनको पूछना भी ना पड़े कि क्या, उनको डाउट में भी ना रहे कि यार लंच हो गया, क्या बात है यार अब तक डाली नहीं बॉस ने सैलरी, क्या करे क्या नहीं, तो उनको 7 को मिल जाए। बिकॉज अगर आपने डाल भी दी और वो भी बिल्कुल लास्ट में उनके निकलते समय, तो उनके मन में नेगेटिविटी आ गई, यार पता नहीं देंगे नहीं देंगे। एक हर किसी को जिम्मेदारी, किसी को रेंट पे करना है, किसी को घर पे कुछ देना है, किसी को गिफ्ट लेना है, कुछ भी, राइट। तो ये सीन है। अगर आप एज अ एम्प्लॉयर हैं और आप 7 को कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, तो अपने एम्प्लॉयज को 6 को सैलरी डाल दो। लेकिन कभी इंडिया में ऐसा कभी नहीं हुआ, 7 की जगह 8 हो सकती है, एडवांस नो चांस, ऐसा हो ही नहीं सकता।